अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग हम देख रहे हैं। आज एक्सरसाइज 13.2 शुरू करनी है। 13.2 एक्सरसाइज में हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक हमें पाई ग्राफ्स बनाने हैं। पाई ग्राफ क्या होते हैं? एक सर्कल को दिए गए डाटा के मुताबिक मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। वो हर हिस्सा जो है वो दी गई किसी रकम को ज़ाहिर करता है। तो इस तरह से डाटा को ज़ाहिर करना, इस तरह से दी गई मालूमात का इजहार पाई ग्राफ कहलाता है। एक सर्कल में टोटल 360 डिग्री होते हैं, तो हमने 360 डिग्रीज़ को सवाल में दिए गए हिस्सों के मुताबिक डिवाइड करना होता है। वो कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। इसके दो पार्ट होंगे। पहला हम मैथमेटिकल पार्ट करके इसमें एंगल्स हर हिस्से के फाइंड करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम एंगल्स फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है कि हिना वेंट फॉर शॉपिंग एंड स्पेंड 30% ऑफ हर पॉकेट मनी फॉर फूड। हिना ने अपनी पॉकेट मनी का 30% फूड पर खर्च किया, 35% ऑन बाइंग बुक्स, जबकि 20% ऑन स्कूल ड्रेस और 15% उसने बचा लिया। पता चलाएं अब इस डाटा को, बल्कि जाहिर करें इस डाटा को पाई ग्राफ में। तो भाई परसेंटेज के क्वेश्चन में टोटल 100% होता है हमेशा, तो टोटल हमारा 100% है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए परसेंट स्पेंट ऑन शॉपिंग वो है 30% या 30। तो एंगल फॉर शॉपिंग कितने का हो जाएगा? अब शॉपिंग को कितना हिस्सा मिलेगा उस सर्कल में, उसको फाइंड करने का तरीका ये है, जितनी परसेंटेज इसकी थी ओवर जो टोटल परसेंटेज में हिस्से होते हैं, मतलब 100, मल्टीप्लाई बाई जो सर्कल में टोटल एंगल होते हैं 360। शॉपिंग का हिस्सा डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 360। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है 3 6 और 18, 8 लगा 1 कैरी 3 9 और 1 10, 108 डिग्री। तो अभी शॉपिंग के लिए हम 108 डिग्री का एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट है 35% फॉर बाइंग बुक्स। तो परसेंटेज स्पेंट ऑन बुक्स, दिस इज इक्वल टू 35%। तो उसके मुतालिक एंगल कितना होगा? अब बुक्स का हिस्सा 35% है, टोटल 100 होता है और मल्टीप्लाई करना है 360 से। 0 से कटिंग कर दें। अब 5 का टेबल, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35। अब 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। 18 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 126 डिग्री आंसर आ गया फॉर बुक्स। अब नेक्स्ट है 20% जो कि खर्च किया जा रहा है स्कूल के ड्रेस पर। तो स्कूल के ड्रेस पे 20% खर्च कितना हो जाएगा? परसेंट स्पेंट ऑन ड्रेस वो है 20%। एंगल फॉर ड्रेस कितना हो जाएगा? ड्रेस का हिस्सा 20 ओवर टोटल 100 मल्टीप्लाई बाय 360। अगेन एक 0 करके दोनों कट जाएंगे। 2 को 36 से मल्टीप्लाई करें, 72 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब लास्ट में पीछे रह गई उसकी बचत जो कि है 15%। परसेंटेज सेविंग्स 15%। तो अब ये 15% का कितना एंगल बनेगा ये अब हम फाइंड करते हैं। एंगल फॉर सेविंग, उसकी बचत के लिए कितना एंगल देंगे हम? एंगल कितने का है? एंगल का हिस्सा कितना है? 15 का ओवर सेविंग का हिस्सा टोटल 100 था, देखिए मल्टीप्लाई करना है 360 से।
तो भाई 1 0 से यहाँ कटिंग हो जाएगी, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 18 3 ज़ा 54 डिग्री। तो यूँ भाई हमने अपने सारे मुतल्लिका एंगल फाइंड कर लिए। एंगल फॉर शॉपिंग है 108, एंगल फॉर बुक्स है 126, एंगल फॉर ड्रेस 72 डिग्री और एंगल फॉर सेविंग्स 54 डिग्री है। ये जो शॉपिंग की गई है फूड के लिए की गई है भाई, एंगल फॉर शॉपिंग ऑफ फूड, ये दरअसल फूड का हिस्सा है, एक चीज़ याद रखनी है। चलें अब हम आते हैं इसको ड्रा करने की तरफ। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप लेंगे अपनी कंपास नीडल लेंगे और उसकी मदद से सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे। सर्कल ड्रा करने से पहले एक पॉइंट लगा लें और इसके ऊपर रख के अपनी कंपास को की नीडल को थोड़ा सा जितना आप खोलना चाहते हैं खोल के सर्कल ड्रा कर दें। तो अभी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि एक मुनासिब सी लेंथ का सर्कल जो है वो रेडियस का सर्कल ड्रा कर देना है। उसके बाद अपना स्केल पकड़ें और उसके सेंटर से लेकर सर्कल के किनारे तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें। ये आपके पास रेडियस आ जाएगा। अब आप प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए इसके हिस्से करेंगे। प्रोटेक्टर को प्लेस कैसे करना है ध्यान से देखें। प्रोटेक्टर में ये जो यहाँ पर क्रॉस बना हुआ होता है इसको एग्जैक्टली आपके डॉट के ऊपर होना चाहिए और जो लाइन है आपकी ये एग्जैक्टली आपकी जो लाइन है उसके ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो ग्राफ है उसमें एंगल्स कितने कितने के थे। तो सबसे पहले हमारे पास फूड की शॉपिंग का एंगल है 108 डिग्री। तो हम पहले सबसे 108 डिग्री का एंगल जो है वो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, हमने इस रेडियस की जो लाइन लगी हुई है नीचे इसकी लेफ़्ट साइड पे अपना प्रोटेक्टर जो है वो रखा हुआ है। तो जब लेफ़्ट साइड पे प्रोटेक्टर रखा जाए तो राइट के ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो ज़ीरो लिखा हुआ है उससे हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और 108 तक जाएंगे। भाई ये नीचे वाली काउंटिंग कर रहे हैं, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 100 के आगे 108 तक जाना है आपको, 105 फिर 106 107 और ये हमारा 108 है। यहाँ पर आप एक डॉट लगा दें। अब फिर स्केल को लेकर आए, डॉट के साथ स्केल को सेट करके लाइन लगा दें। यो आप 108 का एंगल बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा शॉपिंग की फूड की शॉपिंग को। इसके बाद हम अगले हिस्से पे चलते हैं जिसमें हमें मालूमात दी गई हैं बुक्स की शॉपिंग के बारे में जिसका एंगल है 126 डिग्री का। तब हम 126 डिग्री का जो एंगल है वो बनाने की तरफ जाएंगे। उसके लिए फिर से एक दफ़ा आपको प्रोटेक्टर दरकार होगी। आप ज़रा गौर से देखेंगे प्रोटेक्टर को आपने किस तरह सेट करना है कि वही आपका जो डॉट है एग्जैक्टली वो इस क्रॉस के नीचे होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको रोटेट करना है इस तरह से कि अब जो नीचे वाली लाइन है ना वो एग्जैक्टली आपकी जो फूड की लाइन है उसके ऊपर आ जाए। ये देखें ये जो लाइन है प्रोटेक्टर की यानी डी की वो एग्जैक्टली आपके फूड की जो लाइन थी 108 वाली उसके नीचे आ गई। अब आप यहाँ से काउंट करके 126
पे जाएं और फिर एक दफ़ा डॉट लगा दें। 0, 10, 20 करते हुए 30 पहुँचते हैं 126, 120, ये 125 और उससे एक आगे जाएंगे तो आ जाएगा 126। वहाँ पे आप एक डॉट लगा दें। इसके बाद फिर स्केल लें और इससे लाइन लगाएं। यूँ हमने दूसरा एंगल 126 का बना लिया, जो कि बुक्स के लिए मुतल्लिका एंगल है। साथ में लिख देंगे ये किसका एंगल है, बुक्स का। अब आ जाते हैं फिर दोबारा अपने डी से अगला एंगल लगाने की तरफ। तो कैसे रखेंगे, वही तरीका, आपका डी का जो क्रॉस है बिल्कुल सेंटर वाले डॉट के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आप डी को रोटेट करें और उसको रेडी कर लें अगले एंगल के लिए। बिल्कुल जो अब बुक का एंगल है ना, उसके बाजू के ऊपर आपकी डी की लाइन आ जानी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। अब हम इससे अगला एंगल जो है वो मेजर करते हैं। अगला एंगल है 72 डिग्री का, जो कि ड्रेस के लिए है। 72 डिग्री ड्रेस का एंगल है। तो भाई 72, इसी 0 से काउंटिंग स्टार्ट करें और जहाँ पे 72 पूरे हो जाए डॉट लगा दें। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये दो लाइनें छोटी वाली आगे के लिए 71 और 72। टेक्टर को साइड पे करें, स्केल को सेट करके 72 डिग्री का एंगल लगा लें। जो हमने 72 डिग्री का एंगल लगा दिया और ये एंगल है किसके लिए, ड्रेस के लिए। अभी जो बाकी रह गया ये खुद ब खुद 54 डिग्री का हो जाएगा, जो कि उसकी सेविंग को जाहिर करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ मीडिया रिपोर्टर conducted a survey of persons visiting market during the 2 hours. He found that there were 720 persons who visited the market, out of which 320 were women, 220 men and 100 children. इनका पाइग्राफ बनाएं कि एक मीडिया सर्वे के मुताबिक 720 लोग 2 घंटे में मार्केट जाते हैं। टोटल 720 लोग गए, उसमें से 320 खवातीन, 220 मर्द और 180 बच्चे हैं। इनका पाइग्राफ बनाना है। तो भाई इनके मुतालिका एंगल जो हैं वो हम पहले फाइंड करते हैं। तो टोटल कितने बंदे हैं, 720। सबसे पहले नंबर ऑफ वुमेन क्या है, 320। तो एंगल फॉर वुमेन कितने का होगा, कैसे निकालेंगे, वुमेन की तादाद डिवाइडेड बाय टोटल जो 720 है, मल्टीप्लाई बाय जो सर्कल में टोटल एंगल्स की तादाद होती है, यानी 360 डिग्री। 0 से 0 की कटिंग कर दें। उसके बाद 36 याद रखें, 36 2 और 72 होता है। अब 2 की कटिंग कर लें, 2 1 2 2 6 12 0। तो भाई ये एंगल हो गया 160 डिग्री का। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मैन, जो कि 220 है। नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 220। तो एंगल फॉर मैन वो हो जाएगा 220, जो कि मैन की तादाद थी, डिवाइडेड बाई टोटल यानी 720 मल्टीप्लाई बाय 360। उसी तरह से कटिंग करें, पहले 0 से 0 काट लें, फिर 36 2 हो जाता है 72। 2 को 210 से कटिंग करें, 2 1 2 2 1 2 2 0 0। एंगल आपके पास आ गया 110 डिग्री का।
नेक्स्ट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो कि है 180 डिग्री, 180। अब इसका एंगल फाइंड करना है हमें। (180 over 720 मल्टीप्लाई बाय 360). 0 से 0 काट दें, 36 2 72, 2 1 2, 2 90 180। आंसर आ गया 90 डिग्री। तो भाई इस तरह से हमने तीनों के एंगल फाइंड कर लिए, विमेन के लिए, मैन के लिए और चिल्ड्रंस के लिए। अब हम चलते हैं इसका पाईग्राफ बनाने की तरफ। फिर से पहले की तरह एक डॉट लगाइए, उसके बाद कंपास को यूज करते हुए एक सर्कल लगा लें। फिर कंपास को साइड पे कर दें और स्केल की मदद से एक लाइन लगाएं। अब प्रोट्रैक्टर के जरिए सबसे पहला एंगल ड्रा करें। प्रोट्रैक्टर को उसी तरीके से रखना है कि आपका जो क्रॉस है वो एग्जैक्टली इस डॉट के ऊपर हो और जो लाइन है वो नीचे वाली लाइन के ऊपर हो। तो हमें भाई पहला एंगल कितने का बनाना है? एंगल फॉर विमेन है 160 डिग्री, तो हम सबसे पहले 160 डिग्री का एंगल बनाएंगे। उसके लिए डॉट लगाएं 160 पे। किस तरह से? वही तरीक़ाकार, ये जो लाइन है इसकी हमने चूँकि लेफ़्ट साइड पे रखा हुआ है, तो हम राइट साइड वाला ज़ीरो जो है वहाँ से काउंट स्टार्ट करेंगे नीचे वाले से, और ज़ीरो से काउंट करके 160 पे ले जाएँ और ले जाकर डॉट लगा दें। ये 130, 40, 50 और ये 160, एग्जैक्टली 160 की सीध में डॉट लगा दीजिए। इसके बाद स्केल से इसको मिला दें। न्यू फर्स्ट सेक्टर हमने बना लिया 160 डिग्री, जो कि नंबर ऑफ विमेन को जाहिर करा। आप इन सेक्टर्स में मुख्तलिफ कलर्स भी कर सकते हैं करना चाहें तो। अब हम अगले एंगल की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम अपनी प्रोट्रैक्टर को तैयार करते हैं, रोटेट करके पहले क्वेश्चन की तरह ही। अब हम नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं, जो कि है हमारे पास 110 डिग्री का। (110 डिग्री, ये ज़ीरो से काउंट करना शुरू करें और जहाँ पे आपके 110 पूरे हो जाते हैं वहाँ डॉट लगा दें। स्केल से इस डॉट को मिला दें। यूँ आपको दूसरा एंगल जो मैन का था वो हासिल हो जाएगा, जो कि 110 डिग्री का है। और जो लास्ट हमारे पास बच गया ये है चिल्ड्रंस के लिए 90 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से हमने अपने सर्कल को 3 मुख्तलिफ सेक्टर्स में तकसीम कर दिया। इसी को वे पाईग्राफ कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 क्लासेस ऑफ ए स्कूल आर गिवन बिलो। इनका पाईग्राफ ड्रा करें। तो 5 क्लासेस की तफसीलात दी गई हैं, इनका पाईग्राफ बनाना। सबसे पहले तो भाई टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने क्लासेस में सब मिला के, वो फाइंड करें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू 300
प्लस 270 प्लस 225 प्लस 150 प्लस 135, 5 प्लस 5 10, 0 लगा, 1 कैरी 3 1 4 5 9 2 11 और 7 18 8 लगा, फिर 1 कैरी 3 1 4 2 6 2 8 1 9 और 1 10, 1080 स्टूडेंट्स अभी टोटल। तो अब हम हर क्लास के स्टूडेंट्स का एंगल फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 1 कितनी है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 1 हमारे पास है 300। तो एंगल फॉर क्लास 1 ये हो जाना है 300 ओवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1080 मल्टीप्लाई बाय 360। कटिंग कर लीजिए, 0 से 0, 6 का टेबल 6 6 है 36 और 6 1 जा 6 48 हो गए, 6 8 जा 48, फिर दोबारा से 6 1 जा 6, 6 3 जार 18 और 300 जार 300। तो यूँ भाई पहला एंगल हमारे पास आ गया 100 डिग्री का। नेक्स्ट है 270 स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या एंगल होगा वो फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इन 2 क्लास 270। तो एंगल फॉर क्लास 2 कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 1080 मल्टीप्लाई बाय 360। बिल्कुल सेम उसी तरह कटिंग करें, 0 से 0 काट लें, फिर 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 एंड 0 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्लास 2 का एंगल होगा 90 डिग्री। क्लास 3 में 225 बच्चे हैं, उनका क्या एंगल होगा वो फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 3 225। एंगल फॉर क्लास 3 225 over 1080 multiply by 360. Again 0 cancel, 6 6 are 36, 6 18s are 108, 6 1s are 6, 6 3s are 18, उसके बाद 3 1s are 3, 3 7s are 21 और 3 5s are 15। तो ये आ गए 75 डिग्री। तो तीसरी क्लास का एंगल हो जाएगा 75 डिग्री का। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में 150 बच्चे हैं, 150 क्लास 4 में, तो उनके लिए कितने का एंगल लगेगा देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 4 is equal to 150। तो एंगल फॉर क्लास 4 ये हो जाएगा 150 ओवर 1080 मल्टीप्लाई बाय 360। कटिंग करें, 6 6 36, 6 18 108, 6 1 6, 6 3 18, 3 5 15 और साथ 0 आ गया 50 डिग्री। इस तरह से हमें अगला एंगल 50 डिग्री का हासिल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 135
स्टूडेंट्स हैं क्लास 5 के 135 135। अब इनका एंगल कितने का बनेगा वो फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा 135 ओवर 1080 मल्टीप्लाई बाय 360। तो भाई कटिंग करें और 6 से 6 से 36, 6 18 से 108, 6 1 से 6, 6 3 से 18, 3 1 से 3, 3 4 से 12, 3 5 से 15। तो भाई क्लास 5 का एंगल है 45 डिग्री का। अब ये एंगल सब किस तरह लगा रहे हैं आपने पहले 2 क्वेश्चन में देख लिए हैं। उम्मीद है आप लोग ये इसको खुद से कर सकेंगे। यही आज का आपका काम है कि आपने इस क्वेश्चन के पाई ग्राफ में एंगल्स लगा के इसको कंप्लीट करना है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।